हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आपका कैट एग्जाम 23 ओवर हो चुका है एंड इस समय काफी सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल शैटर्ड है, डीमोटिवेटेड है, क्योंकि जो कैट का एग्जाम था इस बार भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे आया था। अगर आप क्वांट का सेक्शन देखोगे उसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आए थे। एलआरडीआई में भी कोई डायरेक्ट सिटर नहीं था, एफर्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, वर्बल में ट्रिकी क्वेश्चन आ गए थे, जिसकी वजह से अब उनका बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है एंड उनके दिमाग में थॉट आ गया, यार जब मेरे से कैट जैसा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं कोई और एग्जाम अब क्या ही कर पाऊंगा, क्योंकि कैट में मैंने 12 मंथ्स लगाए थे, 9 मंथ्स लगाए थे, मैंने 6 महीने मेहनत की थी और पूरे के पूरे एफर्ट मेरे वेस्ट हो चुके। लेकिन मैं यहां पे आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो आपने इस ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट नहीं की थी कि आपको कैट में 99 लाना है या कैट एग्जाम क्रैक करना है। आपने इस ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट की थी कि आपको एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जाना है और उस एमबीए कॉलेज में जाने के जो रास्ते अभी भी ओपन है और इसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है वो है जैट का एग्जाम। कैट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है वो आता है जैट का एग्जाम। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में इस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो पजल्ड अप है, उनके माइंड में डर बैठ चुका है कि सर वो इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, हम लोग कैसे क्रैक करेंगे। तो ये वीडियो भैया प्रॉपर्ली देख लेना बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, एक तो भाई जैट के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आ चुकी है, तो भाई अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल करना है। नंबर टू, आपको कुछ इतने इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि जो जैट का एग्जाम है ना वो डिफिकल्ट नहीं है, वो डिफरेंट है। एंड अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो इस एग्जाम को लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रैक किया जिनका कैट एग्जाम खराब हुआ था एंड आप भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक सही मेथड से, सही डायरेक्शन से नेक्स्ट 40 डेज अपनी प्रिपरेशन करो। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखो आपको जो जैट का एग्जाम है वो 7 जनवरी का, मतलब आपके पास एग्जैक्ट 40 डेज है जब आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। काफी सारे सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्वांट्स आपने करा हुआ है, आपको कुछ कुछ चीजें मोल्ड करनी है, जैसे डिसीजन मेकिंग पढ़ना है। लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहले जाके जैट का फॉर्म फिल करो। मेरी रिकमेंडेशन पे आप भाई जैट का फॉर्म जरूर फिल करो। 30 नवंबर लास्ट डेट है, बट 30 नवंबर तक का वेट मत करो, आज और कल में ही फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि लास्ट डे आपको पता है भाई कभी सर्वर बिजी होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता, वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं करती एंड बेकार में आप पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो। और मैं जैट का फॉर्म फिल करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अभी पढ़ाई के मोड में हो। अगर आप लास्ट ईयर का भी डेटा देखोगे ना तो कैट का जो फॉर्म भरा था वो 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था एंड जैट का जो फॉर्म भरा था वो लगभग 1 लाख लोगों ने भरा था, राइट। वो क्यों? क्योंकि भाई कैट के बाद मैक्सिमम जनता एग्जॉस्ट हो जाती है। आप देखो कंपटीशन 1.5 लाख स्टूडेंट से ऑटोमेटिकली कम हो गया, तो कितना कंपटीशन तो वहीं खत्म हो गया। एंड इस साल भी यही चीज होगी। कैट का जो फॉर्म है वो भरा है 3.3 लाख स्टूडेंट्स ने, लेकिन मैं उनको लगता है जब मेरे से कैट नहीं हुआ तो मैं जैट कैसे करूंगा, जैट तो बहुत डिफिकल्ट है, और इसी चक्कर में वो फॉर्म फिल नहीं करते एंड देन इवेंचुअली वो भाई अपना पूरा 1 साल वेस्ट करके नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम्स लिखते हैं। एंड वो अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखो इसी साल आपके पास बहुत सारे मौके आ रहे हैं और जैट तो इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसके थ्रू आप बहुत सारे ड्रीम कॉलेजेस में जा सकते हो। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, अगर आप देखोगे कितने सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप एक्सेलरी की बात करते हो, जो इनका टॉप फ्लैगशिप कॉलेज है, एक्सेलरी जमशेदपुर एंड दिल्ली, दोनों की कंबाइंड प्लेसमेंट होती है। एवरेज पैकेज 32.7 लाख। उसके बाद आप एग्जाम भुवनेश्वर देखो 20 लाख का पैकेज है। देन आप आईएमटी गाजियाबाद देखो 17.3 लाख का पैकेज है। ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 18.1 लाख का पैकेज है। आईएमआई दिल्ली 17 लाख है। देन उसके बाद अगर आप माइका देखोगे 20 लाख है। इरमा आनंद 15.5 लाख का पैकेज है। ताप में 15.3 है। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 14.8। देन इसके बाद अदर कॉलेजेस आप देखोगे 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट 14.5 एंड देन आपके 12, 10। तो ऐसा नहीं है कि जैट एग्जाम के थ्रू आपके सामने सिर्फ एक ही कॉलेज है और 99 लाओगे तभी एडमिशन होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जमशेदपुर दिल्ली की बात करते हो, यहाँ पे जो कट ऑफ रहती है वो 90% रहती है जैट एग्जाम में। एग्जाम भुवनेश्वर में 90 के आसपास रहती है। आईएमटी गाजियाबाद इज अराउंड 85 to 90। ताप में इज 85। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 85। देन अगर आप ग्रेट लेक्स चेन्नई देखोगे 85। आईएमआई दिल्ली अराउंड 88% कट ऑफ रहती है। और ये जो आपके सारे के सारे कॉलेजेस आपको 80-85 पे मिल जाते हैं, राइट। अब आप एक चीज समझो कि जब आप तैयारी कर ही रहे हो एंड आपको पता है मुझे एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जाना है, तो 40 डेज एफर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है भाई। आप एक चीज समझो ना, आपको क्या डिसीजन मेकिंग नहीं आता? अगर आपको लगता है सर ये सेक्शन तो बिल्कुल नया है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, थोड़ी सी मेहनत करो भाई। आप कंपटीशन भी तो समझो हाफ से कम हो गया है, तो जब वो कंपटीशन खत्म हो गया और कॉलेजेस आपके सामने इतने अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इसी साल एक चांस लेना चाहिए एंड नेक्स्ट 40 डेज ट्राई जरूर करना चाहिए। आप अभी से लूजर एटीट्यूड नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि आप लोगों को एक आइडियोलॉजी ध्यान रखनी है, अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। एंड हो सकता है वो जो जैट का एग्जाम है, वो जो स्नैप का एग्जाम है, वो जो एनमैट का एग्जाम है, सीमैट का एग्जाम है, वही एग्जाम आपके लिए बना हो यार।
ठीक है। तो बिल्कुल भी ये माइंडसेट मत लेके चलो कि मैं जैट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। अभी आपको बताऊंगा भी कैसे क्रैक करना है, आपको एक वीडियो भी दूंगा 1 आवर की, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे कि मैं यार ये सेक्शन अटेम्प्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, राइट। अगर हम पार्ट 1 की बात करें, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैट का जो एग्जाम है उसमें 3 पार्ट्स रहने वाले, लेकिन जो पार्ट 1 है ना, यही पार्ट काउंट होगा आपकी सारी की सारी कट ऑफ्स के लिए, ठीक है। जो आपका पार्ट 2 है वो सिर्फ एक टेस्टिंग पार्ट है, एंड जो पार्ट 3 का स्कोर है वो आपके एक्सेलरी में काउंट होगा, वो भी इंटरव्यू स्टेज पर अगर आप कट ऑफ्स को क्लियर करते हो। तो आपको जो अभी फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 पे होना चाहिए। पार्ट 1 में आपके सामने वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग में 26 क्वेश्चंस हैं, एंड यहां पे आपके सामने आरसीज आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है। डिसीजन मेकिंग आपका एक थोड़ा सा ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाती है जो एक मैनेजर फेस करता है कॉर्पोरेट में एंटर करने के बाद। एथिकल डिलेमास होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग करते हो, प्रायोरिटाइज कैसे करते हो चीजों को, इन सब के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर डिसीजन मेकिंग तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन भाई यहाँ पे ना बहुत इजी अप्रोच से अगर आप चीजों को सीखोगे। मैंने खुद डिसीजन मेकिंग में 99.8 परसेंटाइल था, तो उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। यहाँ पे क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में एक आपका करेक्ट आंसर होता है और एक आपका आइडियल आंसर होता है। आपको यही देखना होता है कहीं आप आइडियल आंसर ना टिक कर दो एंड आप करेक्ट आंसर को मिस आउट ना कर दो। अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो आप डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छी एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हो। देन अगर मैं क्वांट्स और डीआई की बात करूं तो ये आपका मोरलेस वैसे ही जैसे आपने कैट का सिलेबस पढ़ा था उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। पार्ट 2 में तो आपका सिर्फ कीबोर्ड टेस्टिंग है। पार्ट 3 में आपके जीके के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके होंगे, 15 करंट जीके होंगे। बहुत ज्यादा टाइम आपको जीके पे नहीं लगाना है। इसका जो स्कोर है वो ना के बराबर काउंट होता है एक्सएलआई के इंटरव्यू में। तो आपका अगर यहां पे अच्छा स्कोर है तो यू आर सॉर्टेड, आपका आराम से सिलेक्शन चांसेस बन जाएंगे। देन आपको एक टॉपिक मिलेगा जिस पर आपको एक ऐसे टाइप करना होगा। अगेन ये भी काउंट तभी होगा जब एक्सेलरी का आपका इंटरव्यू कॉल आएगा, और ये चीज ऑफिशियली जैक ने बोली हुई। यहां पे आप देख सकते हो, द स्कोर फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड एनालिटिकल एसे राइटिंग विल बी एक्सक्लूसिव यूटिलाइज्ड बाय एक्सेलरी फॉर इट्स फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, जो इंटरव्यू स्टेज आएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है सर जैट में तो अगर हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो भी नेगेटिव मार्क होंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 1 मार्क आपको करेक्ट आंसर का मिलता है एंड -0.25 आपको इनकरेक्ट का मिलता है। और अगर आपने 8 से ज्यादा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े तो -0.1 होगा। बट ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंडसेट के साथ खेला जा रहा है। यहां पे अगर आपने 10 क्वेश्चन में छोड़ दिए तो सिर्फ एक ही नंबर जाएगा और उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज वो सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा मत सोचो। जीके में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर मैं अगर एक्सेलराइज जाना चाहता हूं या फिर मैं एक अच्छा स्कोर अचीव करना चाहता हूं तो मुझे क्या स्कोर लाना पड़ेगा आउट ऑफ 75। जो आपका पार्ट 1 है वो 75 मार्क्स होता है। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं। लास्ट ईयर जैट की जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा शूट अप हुई है, 10 मार्क्स से इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि जैट का पेपर इजी आया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कैट डिफिकल्ट आ गया तो हर एक एग्जाम डिफिकल्ट आएगा। अगर आपका कैट डिफिकल्ट आया है तो उसकी कट ऑफ नीचे गिरेंगी। जैट आपको डिफिकल्ट लगता था लेकिन लास्ट ईयर इजी एग्जाम आया है। लास्ट ईयर से पहले तक अगर आपका 35 मार्क्स आता था तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती थी, लेकिन लास्ट ईयर ये एक्चुअल डेटा बता रहा हूं 45 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बनी है, क्योंकि क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफी इजी आए थे तो स्टूडेंट ज्यादा क्वेश्चन कर भी पाए थे, एक्यूरेसी भी बेटर थी। तो अगर आप 75 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो कभी भी ये मत सोचो डिफिकल्ट एग्जाम है तो मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे भाई पेपर डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ नीचे भी तो जाएंगे ना। आप कम क्वेश्चन करोगे तो भी आपकी हायर परसेंटाइल आएगी। यही चीज आपके साथ कैट में भी होगी। कैट का रिजल्ट आएगा ना तो आप देखना खुद ही अपनी परसेंटाइल से आप सेटिस्फाई हो जाओगे। पेपर आपका खराब जरूर गया, आपको लग रहा है मैंने क्वांट से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करे हैं, बट वो 5 क्वेश्चन भी इस बार बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सीटर एग्जाम में नहीं मिला था। और अगर पेपर आसान आएगा जैसे कि लास्ट ईयर जैट में आया था तो कट ऑफ इंक्रीज होंगी, तो वहां पे आपको लगेगा मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बट वहां पे आपको मार्क्स भी ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो इस चीज से बिल्कुल बचना है आपको। और मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आप सबको कि आप जैट का एग्जाम जरूर दें। आप बाद में खुद ही देखोगे कि हाँ यार ये मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि एग्जाम दे दिया, 40 दिन और मेहनत कर ली, पढ़ाई का फ्लो एकदम बना हुआ है, उसको ब्रेक नहीं करना है। दिसंबर का मंथ है, आराम से आप प्रिपरेशन करके जनवरी में एग्जाम निकाल के इसी साल एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच जाओगे। अगर मैं यहाँ पे एक टारगेट स्कोर की बात करूं तो लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल 45 मार्क्स पे आई थी, 95 परसेंटाइल आपकी 39 मार्क्स पे आई थी, 90 परसेंटाइल आपकी 35 मार्क्स पे आई, मतलब हाफ से भी कम पेपर आपको करना था। एंड अगर आप कट ऑफ देखोगे तो बीएम की कट ऑफ क्या रही थी, जनरल इंजीनियर मेल की कट ऑफ थी 95, जनरल इंजीनियर फीमेल की कट ऑफ थी 92 एंड सेम फॉर नॉन इंजीनियर्स। एंड एचआरएम की क्या कट ऑफ थी, मेल जनरल इंजीनियर्स 93, फीमेल 91, जनरल नॉन इंजीनियर्स मेल 90 एंड 88। तो अगर आप 95 का एक बेंचमार्क बना लो तो मुझे लगता है आराम से आप सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आपको 39 मतलब आप
माइंड में लेके चलो कि आपको जैट में 40 प्लस स्कोर करना है। एक बार आपने 40 प्लस स्कोर कर लिया तो आराम से आप कंफर्टेबली जा सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है सर मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सारी चीजों में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से इस पूरे एग्जाम को अप्रोच करना है। देखो जैट एग्जाम में आपके मेजरली 3 सेक्शन है, राइट। एक पूरी स्ट्रेटजी को समझते हैं। वहां पे आपका पहला सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा सेक्शन आपका डिसीजन मेकिंग का, एंड तीसरा सेक्शन आपका क्वांट्स एंड डीआई का, राइट। अब आपके कितने कितने क्वेश्चन यहां पे बनेंगे, यहां पे आपके 26 क्वेश्चंस, यहां पे आपके 22 क्वेश्चंस एंड यहां पे आपके 28 क्वेश्चंस। तो टोटल आपके सामने अराउंड 75 से 76 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इसको इस तरह से एम करो कि यार मैं वर्बल में अगर 26 में से 13 क्वेश्चन के आसपास कर दूं, अगर मैं डीएम की बात करूं जो एक काफी स्कोरिंग सेक्शन आपका बन सकता है, एक बार आपने इसकी टेक्निक सीख ली, मैं 15-16 क्वेश्चन यहां पे कर लूं एंड बाकी भाई मैं जितने क्वेश्चन क्वांट में कर पा रहा हूं, लेट्स से मैं 10 क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तो भी भाई आप आराम से सिग्निफिकेंटली आप देख पा रहे हो यहां पे आपने 40 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अगर आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग है, आपने भाई डीआई का भी एक सेट लगा लिया, क्वांट्स में डीआई भी आने लगा आजकल, एक सेट और लगा लिया तो 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और हो गए। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचो कि मुझे भाई 75 क्वेश्चन करने, आप ये सोचो हर एक सेक्शन में से अगर मैंने 13-14 क्वेश्चन कर लिए जो कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन थे वो मैंने पिक कर लिए, एक सेक्शन मैंने अपना स्ट्रांग बना लिया, तो भी आप आराम से कंफर्टेबली निकाल सकते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक्सएलआई के अलावा जो भी बाकी कॉलेजेस है, चाहे आप आईएमटी की बात करो चाहे आप आईएमआई की बात करो, वहां पे सेक्शन कट ऑफ नहीं है, वहां पे आपको ओवरऑल स्कोर करना है। तो अगर आपने ओवरऑल भी अपने स्कोर को अचीव कर लिया तो भी आप एक बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज में पहुंच पा रहे हो। अब जैट एग्जाम में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जैट में सबसे पहले आपको भाई एक एक टॉपिक की डेप्थ को भी कवर करना है और आपको विड्थ को भी कवर करना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर आप वर्बल देखोगे वहां पे आरसीबी है, ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, पोएम बेस्ड आरसीबी है, क्रिटिकल रीजनिंग भी है, तो हर एक टॉपिक भी आपको पढ़ना है, विड्थ तो पूरी कवर करनी है। एंड क्योंकि भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहता है, एक क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो रहता है, तो आपको मॉडरेट एडवांस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। आप सिर्फ इजी क्वेश्चन करके एग्जाम में नहीं जा सकते। तो पहली चीज हमें जो ध्यान रखनी है इस पेपर को करने के लिए कि हमें डेप्थ भी कवर करनी है एंड हमें विड्थ भी कवर करनी है, राइट। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसीजन मेकिंग पे आपको स्पेशल फोकस रखना। आप डिसीजन मेकिंग करेंगे कैसे, इसके लिए मैंने आपको क्या दिया है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 1 आवर की एक वीडियो दी, उस वीडियो को देखो। उसमें मैंने डीएम के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कराए हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। उस वीडियो को देख के अगर आपको ये लगता है हाँ सर मैं ये वाले क्वेश्चन कर पा रहा हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक्चुअल जैट के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो अगर आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो तो फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप आराम से अपना कंफर्ट जोन बना सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, और ये चीज बिल्कुल मत छोड़ना, जैट के प्रीवियस ईयर के पेपर कम से कम आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करो। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि भाई जैट में अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे ना तो बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। ऐसा होता है 2010 का क्वेश्चन आप देखोगे, 2017-18 के पेपर में उसी टाइप के क्वेश्चन है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि भाई डिसीजन मेकिंग के 1-2 सेट रिपीट भी हुए थे। तो ये सब चीजें जैट में होती हैं, प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आप 10 साल का पेपर करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प मिलेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो है जैट के फुल लेंथ मॉक्स। आप नए मॉक्स जरूर लगाओ, क्योंकि जैट में आपको स्ट्रेटजी अपनी बनानी है। यहाँ पे ना कोई ऐसा नहीं होता कि आपके सामने सेक्शनल टाइम है, नहीं, आपको अपने टाइम को खुद ही डिवाइड करना है कि आप कितना टाइम बीए को देना चाहते हो, कितना काम डीएम को देना चाहते हो, कितना टाइम आप क्वांट्स को देना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्बल जल्दी कर लेते हैं, क्वांट्स में ज्यादा टाइम लगता है, तो ये एग्जाम आपके लिए बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग स्पीड स्लो होती है, उनको क्वांट्स जल्दी हो जाता है, तो आप क्वांट्स करके फिर यहाँ पे ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कैट एग्जाम में आपको नहीं मिलता है। वहां पे आपको सिर्फ 40 मिनट्स मिलते हैं। तो जब आप फुल लेंथ मॉक्स लिखोगे तो आप सही स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि किस तरह से मुझे अपनी चीजों को अप्रोच करना है, राइट। अब जब आपके सामने स्ट्रैटेजी क्लियर होगी तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो 1 दिसंबर से हमारा डेडिकेटेड जैट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। भाई ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल जैट की प्रिपरेशन करते हैं। आप सबको पता है हम लोग डेडिकेटेड जैट का क्रैश कोर्स लेते आते हैं, जिसमें भाई बिल्कुल टू द पॉइंट वही प्रिपरेशन होती है जो जैट में रिक्वायर्ड होती है। तो इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा क्वांट्स, एलआर, डीआई, वर्बल, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। साथ में जो आपको यूएसपी मिलती है वो ये कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है उनका जो टू द पॉइंट फोकस है, डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे एलआर हो, उसमें हमारा फोकस सिर्फ जैट ओरिएंटेड है। देन आपको 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलते हैं जो जैट स्पेसिफिक ई बुक्स है। आपको अभी मैं आगे ई बुक्स दिखा भी दूंगा कैसे वो फंक्शन करती हैं। वो जैट के ही क्वेश्चंस आपको उसमें कराए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस एक्सपेक्ट कर सकते हो उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो जो भी आपको ई बुक मिलती है क्रैश कोर्स में वो एग्जाम स्पेसिफिक ई बुक्स मिलते हैं। एक बहुत बड़ा यूएसपी है, आप वही टारगेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, तो आप काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाते हो, राइट। देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं एंड देन आपको इस बार 8 फुल लेंथ मॉक्स जैट के प्रोवाइड कर रहे हैं।
और 15 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहा हूं, सारे के सारे पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन आपके सामने होता है, ताकि आप ये कंपेयर कर पाओ आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, टॉपर के वीजा वीजा आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, कितने हार्ड क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने इजी क्वेश्चंस आप कर सकते थे, एंड अपने पूरे पूरे सेक्शन को इंप्रूव करोगे। इसके साथ ही 40 डेज का आपको टाइम टेबल मिलेगा, हर दिन आपको कौन सा लेक्चर देखना है, ताकि एक बहुत ही स्ट्रक्चर के साथ आप तैयारी कर पाओ। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये कोर्स चलेगा 7 जनवरी तक। आराम से आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। अगर आपको इसका टाइम टेबल देखना है, ये रहा आपके सामने, आप खुद इसको देखो। अगर आप डेली बेसिस पे 4 से 5 आवर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो भाई आप इसी साल जैट एग्जाम क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो। सबसे पहले आपको डायग्नोसिस मॉक लिखना है जैट का 23 का पेपर, ताकि आपको ये पता चल पाए करेंटली आप कितना स्कोर कर रहे हो एंड कहां तक आपको इंप्रूव करना है। देन नेक्स्ट डे आप यहाँ पे आरसी कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर डिसीजन मेकिंग 1 का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर टाइम एंड वर्क। जो भी आपने वीडियो लेक्चर देखा, आपने प्रैक्टिस ई बुक को ओपन किया, वहां पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। देन आरसी 1 का वीडियो लेक्चर देखा, पोर्टल पे जाके आपने प्रैक्टिस कर लिया। देन यहाँ पे एनालॉजीज का वीडियो लेक्चर, इधर डिसीजन मेकिंग 2 देखोगे, इधर परसेंटेजेस का लेक्चर करोगे। जो जो लेक्चर आप देखते जा रहे हो अपनी ई बुक को ओपन करो एंड वहां पे प्रैक्टिस कर लो। साथ में मैं आपको जीके भी करा रहा हूं, ताकि आप जीके वाले सेक्शन को लेके स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी मत हो। एंड देन इसके साथ आपके मॉक चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप जैट का 21 का प्रीवियस ईयर पेपर, जैट का 2020, जैट का 2019, 18, 17, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको पूरा आरसीज, वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी, ग्रामर, हर एक चीज हो रही है। इधर आपके पूरे पूरे डेडिकेटेड डिसीजन मेकिंग के लेक्चर्स हैं, 15 से 16 लेक्चर्स है, जिसमें आपकी एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। देन आपके क्वांट्स के सारे टॉपिक्स है, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। जो लोग कैट में ये गलती करके गए ना, सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ लो और कुछ मत पढ़ो, आज आपको रियलाइज हो रहा होगा क्या गलती आपने करी है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, कभी भी कोई टॉपिक मत छोड़ो, कहां से क्या नहीं कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अरिथमेटिक भी करेंगे, नंबर सिस्टम भी करेंगे, ज्योमेट्री भी करेंगे, एल्जेब्रा भी करेंगे, मॉडर्न मैथ्स भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हर एक चीज आपकी होती रहेगी। साथ में आपके डीआई के लेक्चर्स हैं, एलआर के लेक्चर्स हैं, सारी की सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो डेडिकेटेड तरीके से हर दिन आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई लेक्चर देख सकते हो। आपको कोई टॉपिक आता है उसको छोड़ दो, बाद वाले लेक्चर पहले देख लो। ये टाइम टेबल तो हम आपको इसलिए प्रोवाइड करें ताकि एक स्टैंडर्ड बन जाए, एक फोकस बन जाए, एक डायरेक्शन के साथ आप अपनी पढ़ाई को परस्यू कर पाओ, राइट। इधर आपका पूरा डिसीजन मेकिंग है, फिर टेबल्स एंड केसलेट्स, एलआर के टॉपिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इधर आपका ज्योमेट्री है, देन आपका पूरा मॉडर्न मैथ्स है, और करंट जीके कराने के बाद यहाँ पे पूरे के पूरे स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जैट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो सब आपको करा दी जाएंगे। साथ में आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर लिख रहे हो, जिससे आपको आइडिया भी लगता जा रहा है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कैसे इंप्रूव करना है। विद इन 27 डेज 30 डेज आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप भाई यहाँ पे जो आपके फुल लेंथ मॉक्स हैं, वो आप हर दिन एक एक मॉक लगाओगे, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करोगे एंड देन लास्ट के 1-2 दिन में अपना फाइनल रिवीजन करके एग्जाम के लिए अपीयर कर लोगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपके सारे के सारे टॉपिक जितने भी वीडियोस है ना, वो पूरे बेसिक से हैं, उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं। देन ई बुक से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करोगे एंड इसके साथ फुल लेंथ मॉक्स भी लगाओगे। तो इतनी चीजें करने के बाद ऑटोमेटिकली आप समझ पा रहे हो एग्जाम इस वजह से कितने अच्छे से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो इस बैच की डिटेल्स भी आपको बताता हूं। 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एकदम भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना इस कोर्स पे रिलाय करो एंड बिल्कुल आंख बंद करके मेहनत करो। बिल्कुल मत सोचो मेरा इस साल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। अभी आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए, जो जो एग्जाम आ रहा है सबको क्रैक करना है, ठीक है। आप सेल्फ प्रिपेयर करो तो सेल्फ प्रिपेयर करो। कोर्स के थ्रू अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगी, मुझे टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाएगा, तो आप वो करो। लेकिन अभी आपको गिव अप नहीं करना। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कम्पीट एंड दैट टू इन ऑल द एग्जाम्स, राइट। तो अभी आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा? 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स, 8 जैट के फुल लेंथ मॉक्स, 15 प्रीवियस ईयर के पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट, जैट एक्सपीरियंस के लिए पूरा पूरा कोर्स। एंड इस कोर्स का फीस है 3900 रुपीज, जिसमें हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है, राइट। एंड अगर मैं बात करूं कि भाई आपका पोर्टल कैसे दिखेगा, आप जैसे एनरोल करोगे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिनको आप अपने डिवाइस में एक्टिवेट करोगे। उसके बाद आपको एक पोर्टल मिलेगा, आप खुद देखो उसका इंटरफेस कैसा है, किस तरह के मॉक्स है, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा क्या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो भाई जो आपको पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसके थ्रू जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके पास ई बुक्स का ऑप्शन होता है, मॉक्स का ऑप्शन होता है एंड प्रीवियस ईयर पेपर का ऑप्शन होगा। जब आप ई बुक पे क्लिक करोगे तो इस तरह के आपकी ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जैट की डिसीजन मेकिंग की ई बुक है। ये बहुत ही इंटरेक्टिव और टू द पॉइंट जैट एग्जाम के लिए बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जब आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो, उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ई बुक से प्रैक्टिस कर लेने हैं क्वेश्चंस और टू द पॉइंट आपका वो टॉपिक कवर अप हो जाता है। तो आप जैसे ये क्वेश्चंस अप्रोच करोगे, इनके सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ यहां क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस। आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन भी आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की हमने ई बुक तैयार करी है। देन अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जैट की जीके की गाइड है। हमें पता है जीके का जो स्कोर है वो कट ऑफ में काउंट नहीं होता, लेकिन हमें अपीयर करना है
तो जैट रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद आप यहाँ पॉलिटी देख पा रहे हो, और किसी के भी सॉल्यूशन देखने हैं अगेन सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है, आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाते हैं। पूरा आप यहाँ पे कंटेंट भी चेक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें, बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आपको टू द पॉइंट मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं जैट की क्वांट एंड डीआई की बुक की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप वीडियो लेक्चर अपना फिनिश करो, यहाँ पे बुक पे आओ और बुक पे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो एडिशनल। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख जाते हैं, सारे के सारे जैट ओरिएंटेड। आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो, डिटेल सॉल्यूशन भी आपके सामने हर एक क्वेश्चन का अवेलेबल हो जाता है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट चेक करना, आप यहाँ पे सारे टॉपिक देख सकते हो, उसके बाद आप डीआई या किसी भी टॉपिक के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंगल क्लिक के साथ। तो बिल्कुल इंटरेक्टिव तरीके से ई बुक बनाई है। इसी तरह से वर्बल और लॉजिकल एबिलिटी की ई बुक है, अगेन जैट ओरिएंटेड, जहां पे आप उसी टाइप के क्वेश्चन देखोगे जैसे आपको जैट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगेन आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना सॉल्यूशन चेक करना हो तो क्लिक करो, डायरेक्ट सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आरसी हो गया, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो जो टॉपिक्स आपके जैट में आते हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद जब आप पोर्टल पे वापस आओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का टैब है। यहाँ पे आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं जैट के लेटेस्ट पैटर्न पे। इसके साथ भाई जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाते हो तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं इन द मॉक फॉर्म। तो इनको आप सबमिट करोगे तो चाहे आपका मॉक टेस्ट हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है। आप कंपेयर कर सकते हो क्या सही था क्या गलत था, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर तरीके से कंप्लीट हो पाती है। तो अप्रोच आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर ई बुक पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे, जिससे आपका फाइनल ब्रश अप हो जाएगा। तो आई होप आपको भी एक क्लैरिटी डेवलप हो चुकी है यहाँ पे किस तरह से पोर्टल काम करेगा। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो वो भी अवेलेबल है, 8 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स, 15 प्रीवियस ईयर के पेपर अलॉन्ग विद एनालिसिस सॉल्यूशन, वो भी आप एनरोल कर सकते हो फॉर 800। जो बच्चे क्रैश कोर्स ले रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज में नहीं जाना है। एंड यहाँ पे अगर आपको डेमो क्लास देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी की सारी डेमो क्लास प्रोवाइड कर दी है, क्वांट्स की, एलआर, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, उनको देखो। अगर आपको लगता है चीजें समझ में आ रही है तो फिर ज्वाइन करो, एक दिन लगा के लेक्चर्स को देख लो, थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। आपको लगता है हाँ यार मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मुझको डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रहा है, मेरा वर्बल बेटर हो रहा है, क्वांट्स मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप इस कोर्स से बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हो। हर साल भाई वन ऑफ द बेस्ट जैट रिजल्ट यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि भाई जैट का डेडिकेटेड कोर्स है, टू द पॉइंट भाई प्रिपरेशन कराई गई है, जो प्रिपरेशन मैंने खुद भी करी थी। एंड इसके साथ भाई आपको वो सारी चीजें मिल पाती हैं जो भाई एकदम जैट के लिए जरूरी है, जैट ओरिएंटेड है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाती है। आकाश घोषाल 99.50, इस बच्चे का जैट में बहुत अच्छा स्कोर है, एक्सेल कन्वर्ट कर लिया, अभी करंटली वहीं पे पढ़ाई कर रहा है, राइट। जैट में अच्छा स्कोर आ गया लेकिन कैट में उतना अच्छा नहीं आया था, तो वो थोड़े थोड़े चैलेंजेस रह जाते हैं। और यही बात मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, अगर आपकी कंसिस्टेंसी है एंड आप ऑनेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो एक या दो एग्जाम डेफिनेटली आप टॉप स्कोर के साथ निकालोगे, एंड वही रिक्वायर्ड है। सो कांता 99.16, 99.69, आशित 99.65, अंकुश मिश्रा 99.19, then Ritip 98.7, 98.88, 98.02, 97.73, नवल 97.36। देन इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 97, 98, 99 की रेंज में स्कोर आया है। तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो, बिना ये सोचे कि एग्जाम डिफिकल्ट होता है, इजी होता है, इन सब चीजों को दूर छोड़ दो। हमें सिर्फ 40 दिन मेहनत करनी है। हमने कैट में जितना एफर्ट लगाया, एग्जामिनेशन हॉल से आप जब बाहर निकले तो आपको लगा होगा कि यार थोड़ा बेटर होना चाहिए था, मैं बेटर डिजर्व करता हूं, मैं और मेहनत कर सकता हूं। तो उसी फ्यूल को भाई अभी कंटिन्यू रखना है, मेहनत करनी है। डेमो लेक्चर्स नीचे डिस्क्रिप्शन अवेलेबल, उनको देखो समझो। एंड मैं आपसे रिकमेंड करूंगा प्लीज जैट का फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि भाई अगर आपने एक जैट का फॉर्म फिल करा तो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, आप भाई अगर कॉलेज का फॉर्म फिल कर रहे हो, लेट्स से आईएमटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, आप वेलिंकर का फॉर्म फिल कर रहे हो, आईएमआई का फॉर्म फिल कर रहे हो कैट के थ्रू, तो आपको जैट के थ्रू अलग से फॉर्म फिल नहीं करना है। आपको वहीं पे अपना कोर्स अपडेट कर देना है, अपना स्कोर अपडेट कर देना है, जो बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट होगा। तो भाई ये आपके लिए एडवांटेज हो जाता है कि आपको सिर्फ जैट का फॉर्म भरना है। जो भी कॉलेजेस उनका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, आपने उनका फॉर्म पहले से भरा हुआ है या फिर आप बाद में भरोगे कैट के थ्रू, तो वो जैट भी ले लेगा ऑटोमेटिकली, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट हो जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मत जाने दो। कैट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है जैट का एग्जाम, एंड इस एग्जाम के थ्रू आपने खुद देखा कितने सारे ड्रीम कॉलेजेस यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो प्लीज उसको फिल करके अपनी मेहनत में लग जाओ। एक दो दिन का ब्रेक ले लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर से स्टार्ट करके एग्जाम तक भाई बिल्कुल उसी तरह से मेहनत करनी है जैसे आपने कैट से पहले 30 डेज 45 डेज एक बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत की थी। वही एफर्ट हमें लगाना है, एंड उसी एफर्ट के साथ आप डेफिनेटली इसी साल एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में पहुंच पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।